नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट, जिसमें टोटल जो है, अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि 4000 पोस्ट निकाली है अप्रेंटिस की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देख सकते हैं जैसे कि अप्रेंटिस की पोस्ट आई हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। इसका रजिस्ट्रेशन डेट यानी फॉर्म फिलअप जो है वो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, और इसका रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 19 फरवरी से, और आप 11 मार्च तक इसको भर सकते हैं। अब हम लोग जैसे इवेंट्स और डेट्स की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन 19 फरवरी को आ चुका है, मैं बता चुकी हूँ। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 से शुरू हो गया है, लास्ट डेट इसका फॉर्म फिल करने का 11 मार्च है, और एग्ज़ाम का डेट अभी टू बी नोटिफाइड, यानी कि अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, कब होगा ये बताया नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक सिंपल ग्रेजुएट, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो, वो इसके लिए वैलिड होगा, माना जाएगा। और अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर 28 साल तक कोई भी पर्सन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और बाकी फिर ये तो जनरल कैटेगरी के लिए है, फिर ओबीसी और एससी एसटी और बाकी पीडब्ल्यूडी सबके लिए जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो आप बाकी फर्दर डिटेल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया अप्रेंटिस की पोस्ट है, तो इसका ट्रेनिंग ये यानी कि आपको 12 मंथ्स के लिए ही रखा जाएगा। उसके बाद वो बैंक पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, क्योंकि ये ना कॉन्ट्रेक्चुअल है, ना ही फुली परमानेंट जॉब रहने वाली है। बट हाँ, यू विल गेट सैलरी, आपको सैलरी मिलेगी इसके लिए, और बाकायदा इसका प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम होगा, जो मैं अभी आपको फर्दर बता रही हूँ किस तरीके से होगा। तो आपका ये जो पीरियड रहने वाला है, यानी कि आपको 1 ईयर के लिए ये आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहने वाला है इसमें। और अगर हाँ देख लीजिए, अब ये सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक आपका लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि अगर बाई चांस आपको कहीं के लिए भी कर देते हैं इसी जगह, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो दूसरे पर्सन को जो आएगा बैंक में उसके लिए भी दिक्कत होगा, प्लस आपको भी दिक्कत होगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और साथ ही आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देख लेते हैं, अगर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे जनरल अवेयरनेस पे, और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के, और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे जनरल इंग्लिश के। तो टोटल 60 मिनट आपको दिया जाएगा, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस स्टेट में आया हुआ है, कितनी कितनी वैकेंसीज। तो आंध्र प्रदेश में 59 है, असम में 40 है, बिहार में 120 है, चंडीगढ़ में 40 है, छत्तीसगढ़ में 76 है, दादरा और नागर हवेली में 7 है, दिल्ली में 172 है, गोवा में 10 है, गुजरात में 573 है। तो गुजरात में अच्छा ह्यूज वैकेंसी है, तो जो गुजरात के जो लोकल होंगे उनके लिए एक अच्छा है। बट जिसको गुजराती नहीं आती है उसके लिए डिफ़िकल्ट। बट आप देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो वो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप ट्राई करिए। हरियाणा में 71 है, जम्मू कश्मीर में 11 है, झारखंड में 30 है, कर्नाटका में भी अच्छी पोस्ट आई है 537, केरला में 89, एमपी में 94, महाराष्ट्र में 388, मणिपुर में 8, मिजोरम में 6, उड़ीसा में 50 और पुडुचेरी में 10, पंजाब में 132, राजस्थान में 320, तमिलनाडु में 223, तेलंगाना में 193, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा आया है 558 पोस्ट आई हुई हैं, उत्तराखंड में 30 और वेस्ट बंगाल में 153। तो ये टोटल जो है वो 4000 बन रही हैं वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए। और अगर हम लोग इसकी अब सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या, एक काइंड ऑफ स्टाइपेंड रहेगा आपको। जो मेट्रो यानी कि जो अर्बन ब्रांचेस में है, जो शहरों में है रह रहे हैं, जिसकी लगेगी उसको 15,000 पर मंथ मिलेगी सैलरी। और जो सेमी अर्बन में है, यानी कि थोड़ा गांव साइड में रहेगा जिसका, उसको 12,000 रुपये महीने स्टाइपेंड या सैलरी मिलने वाली है। तो ये एक साल के लिए ही है, बट कुछ नहीं से कुछ बेहतर के लिए हम सोच सकते हैं। और
आगे अब फिर और मौके आते रहेंगे, तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे हम लोग क्यों 1 साल के लिए ट्राई करें, बट वाई नॉट, क्यों नहीं, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है कि नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज़ ट्राई करिए, और अगर हो जाए तो इट्स गुड। थैंक यू।